ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, 24 मार्च 2026 दिन मंगलवार, शुक्ल पक्ष के इस पखवाड़े की षष्ठी तिथि है, जो भगवान सूर्य की तिथि है और भगवान सूर्य का ही आज दिवस भी है, मंगलवार। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया यह चंद्र की तिथि हैं शुक्ल पक्ष के पखवाड़े में। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी सूर्य की तिथि हैं शुक्ल पक्ष के पखवाड़े में। सप्तमी, अष्टमी, नवमी वापस से फिर चंद्र की तिथि है। दसवीं, एकादशी और द्वादशी सूर्य की तिथि है। त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा फिर वापस से चंद्र की तिथि है। कई बार वैसे संयोग बनते हैं जिस स्वर की जो तिथि है वही दिन भी हो। आज का दिन भी भगवान भास्कर का है और तिथि भी भगवान भास्कर की है। चैत्री नवरात्र का 6वां दिवस है, जिसमें हम माँ दुर्गा चामुंडा की पूजा प्रार्थना करते हैं। और माँ दुर्गा चामुंडा की पूजा प्रार्थना करने का भी है अति से महत्वपूर्ण दिवस है मंगलवार। और सूर्य की तिथि है तो कहना ही क्या। आदरणीय मित्रों, मैं तो चूंकि ईश्वर योगी हूँ, एक प्रार्थना आपसे पहले ही करता हूँ कि जिस प्रकार से भी आप अपने नवरात्र परंपरागत तरीके से करते चले आ रहे हैं, पूजा प्रार्थना इत्यादि, आप वैसे ही करें। परंतु यदि आप थोड़ा सा स्वर विज्ञान में भी आस्था रखते हैं और मेरे बताए हुए उपायों में आपका विश्वास है, आप यह एक छोटा सा प्रयोग मेरे कहे अनुसार कर ले सकते हैं। प्रातः 6:15 से लेकर 9:15 तक आप एक छोटा सा यह अभ्यास मेरे कहने से कर ले सकते हैं। आपको तब बहुत लाभ मिलने वाला है। आदरणीय मित्रों, यदि आप नवरात्र विधि विधान से कर रहे हैं तब तो आपने कलश स्थापना कर रखा होगा, माता दुर्गा की मूर्ति भी स्थापित कर रखी होगी। यदि नहीं कर रखी है तो माँ चामुंडा की एक मूर्ति ले आएं, लाल कलर के फूल ले आएं, लाल आसन ले आएं और अपने लिए लाल वस्त्र ले आएं पहनने के लिए। उत्तर दिशा की ओर लाल आसन पर बैठ जाएं। एक जल का तांबे का लोटा ले लें। जो भी प्रयोग करना है हमें जल पर ही करना है, चूँकि जल ही एकमात्र वैसा तत्व है जो किसी भी भाव को, किसी भी शक्ति को, किसी भी रंग को, कलर को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है। मैंने चतुर्थी तिथि पर भी एक छोटा सा उपाय आपको बताया था। यदि आपने वह किया है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप इस उपाय को कर लें। और यदि वह उपाय आपने किया है तो भी आप यह उपाय कर ले सकते हैं। यदि आप पहले से ही स्थापित कर रखे हैं माता की मूर्ति तो अच्छी बात है, नहीं कर रखे हैं तो एक माता की मूर्ति के कागज़ की एक तस्वीर आप लेके आ जाएं। एक रक्त चंदन की माला लेके आ जाएं। यदि रक्त चंदन की माला आपके पास नहीं है या आपको कहीं से नहीं मिली, तब आप लाल वर्ण के सिंदूर में एक कच्चे सूत के धागे को रंग लें, उसमें 108 गांठ लगा लें, उसी की माला बना लें। उत्तर दिशा की ओर लाल कलर के आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने माता की मूर्ति को स्थापित कर लें। और फिर से कह दूं, यदि आपने पहले से माता की मूर्ति स्थापित कर रखी है जिस दिशा में भी, तो माता की मूर्ति की तरफ मुंह करके लाल आसन पर बैठ जाएं। जल का लोटा अपने बाईं ओर रख लें। माता को लाल कलर के पुष्प अर्पित करें। भगवान भास्कर की चूंकि तिथि है, अपने सूर्य स्वर को सक्रिय करें। सूर्य स्वर सक्रिय नहीं है तो दाहिने हाथ की मुट्ठी को बंद करें, बाएं हाथ की कुक्षी में रखें, कस के दबाएं। बाएं हाथ के अंगूठे से अपने चंद्र स्वर को बंद करें। सूर्य स्वर से श्वास लेवें और छोड़ें।
7, 8, 10 आप श्वास लेवेंगे छोड़ेंगे तो आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा। जब पूर्णतः आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाए और चंद्र स्वर बंद हो जाए, तब श्वास को भीतर भरते हुए दीपक को प्रज्वलित करें सगुण स्वर में। सूर्य स्वर सक्रिय हो और सगुण स्वर कहते हैं श्वास को भीतर भर के रोकें और तब तक रोके रहें जब तक आप दीपक को प्रज्वलित ना कर दें। इसको कहते हैं सगुण स्वर में दीपक को प्रज्वलित करना। इस प्रकार से माता के सामने आप दीपक को प्रज्वलित कर लें। उसके बाद अगरबत्ती इत्यादि जला लें। माता को लाल कलर के फूल अर्पित करें। जल का लोटा आपकी बाईं ओर रखा है, आपके आगे। माता को नमस्कार करें। भगवान भास्कर को अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित करें। अब दीपक जो आपने प्रज्वलित किया है उस दीपक पर एक टक अपने ध्यान को लगाएं और जो भगवान भास्कर का स्वरूप आप जानते हैं, आपने सूर्य को उगते हुए देखा है, डूबते हुए देखा है, दिन में उसको अपने खिलावट में देखा है, उसका आपने ध्यान किया है। अब उसी सूर्य को आप अपने इस दीपक में महसूस करें। संकल्प लें कि मैं यह मंत्र माँ चामुंडा का 108 टाइम उच्चारण करूंगा। इस मंत्र को उच्चारण करूंगा, इस मंत्र की शक्ति इस पानी में ऑब्जर्व हो जाएगी। यह जल उस मंत्र की शक्ति को स्वयं में ऑब्जर्व कर लेगा और यह मंत्र मेरे भीतर भी सिद्ध हो जाएगा। इस पवित्र जल को जिसको भी मैं आचमन कराऊंगा, उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कलह और कलेश नहीं रह जाएगा। किसी प्रकार का भय उस जल को आचमन करने के बाद जातक को नहीं रह जाने वाला है। किसी भी शत्रु का आक्रमण यानी कि दुश्मन कोई भी है, किसी भी प्रकार का, किसी भी कारण से आपका जगत में कहीं भी, वह आपके ऊपर कभी भी कोई प्रहार नहीं कर पाएगा। आज के बाद से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सब आप के शरीर से, आपके परिवेश से, आपके घर से विलीन हो जाएंगी और सद ऊर्जा का, स्वच्छ ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का आविर्भाव होगा। जो जल आप 108 टाइम माता के इस मंत्र को उच्चारण करके सिद्ध कर ले रहे हैं, वह जल अगले वर्ष तक उतना ही शक्तिशाली आपके पास बना रहेगा जितना शक्तिशाली आज आप उसको बना दे रहे हैं। और इस प्रकार से आप एक संकल्प लें, सामने उस दीपक को एक टक निहारते हुए कि भगवान भास्कर को मैं साक्षी मानकर माता चामुंडा के इस मंत्र का 108 टाइम उच्चारण करने जा रहा हूं और इस मंत्र की शक्ति यह जल अपने में ऑब्जर्व कर ले रहा है। इस जल को पूरे वर्ष तक जब भी मैं आचमन करूंगा या किसी को कराऊंगा, उसके अंदर की सर्व नकारात्मक ऊर्जा निर्मूल हो जाएगी। भय से वह व्यक्ति मुक्त हो जाएगा और जितने भी बैरी कहीं भी है, किसी भी रूप में, वह बैरी सब शांत हो जाएंगे। आपके जीवन में पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा का आविर्भाव होगा। सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति से आप अपने सभी कार्यों में हमेशा सफल होंगे। ऐसा आप संकल्प लें। अब आंख बंद कर लें और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। यह मंत्र है। 108 टाइम आप इस मंत्र का उच्चारण करें। जब मैं इस मंत्र को आपको बोल रहा हूं, आप देखें सामने लिखा हुआ भी स्क्रीन पर चल रहा है। इस मंत्र का 108 टाइम उच्चारण होने के बाद वापस से फिर संकल्प लें। उस लोटे को अपने हाथ में ले लें, बाएं हाथ में रख लें और दाहिने हाथ की उंगली के पोर से आप उसको ढांप लें। संकल्प लें कि मैं फलां व्यक्ति, अपना नाम लेते हुए 108 टाइम माता के इस मंत्र का उच्चारण किया हूँ।
यह पवित्र जल सिद्ध हो गया है। अब इस पवित्र जल का मैं पूरे वर्ष जिस पर भी उपयोग करूँगा वह व्यक्ति के भीतर की सभी नकारात्मकताएं दूर हो जाएंगी और सकारात्मकता का उसके भीतर प्रादुर्भाव होगा। किसी भी प्रकार का कोई विष, कोई शत्रु उसका नाश नहीं कर पाएगा। एक अंचुल भर आप इस पवित्र जल को आचमन कर लें और फिर इस जल को आप ढांप के सुरक्षित रख दें। वह जो माला है, चाहे वह धागे की माला आपने बनाई है या रक्तचंदन की माला बनाई है, उसको सुरक्षित आप अपने घर के पवित्र स्थान पे किसी थैली में, किसी कपड़े में बांध के रख दें। अगले वर्ष फिर उसी माला पर हम इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। तब तक हम उसको बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे, किसी को उसको देखने नहीं देंगे और कभी भी स्वयं भी उसको नहीं छुएंगे। कभी आपने किसी और मंत्र का रक्तचंदन की माला पर यदि उच्चारण करना है तो आप नई खरीद के लाएंगे, इस माला को आप नहीं छुएंगे। अब इस जल को क्या करना है, जब भी आप स्नान इत्यादि कर लें, एक बार इस मंत्र का उच्चारण करें और इस लोटे में से थोड़ा सा जल नए जल में डाल लें और उसका आचमन कर लें। किसी और को तकलीफ है तो थोड़ा सा शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा जल इस लोटे में से मिलाएं और उसको आचमन करा दें। जब आपको लगे कि यह जल आपका खराब हो सकता है तो आप शुद्ध जल में इसमें से थोड़ा सा जल ले लें और बाकी के इस जल को किसी वृक्ष को अर्पित कर दें। अब वह जल आपके पास वापस से ऊर्जावान बन गया। इस प्रकार से हर प्रत्येक सप्ताह आप उस जल को चेंज कर सकते हैं। नए जल में थोड़ा सा इस जल में से जल डाल लें और बाकी जल को आप किसी वृक्ष को समर्पित कर दें और वह एक सप्ताह के लिए फिर आपके पास शुद्ध जल हो गया। इस प्रकार से पूरे वर्ष आप इस जल को शुद्ध रूप में बनाए रख सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप किसी नए जल में इसमें से थोड़ा भी जल डालेंगे, इस जल ने जो आत्मसात उस मंत्र की ऊर्जा को कर लिया है, वह जल उस शक्ति को अपने में शोषित कर लेगा और आप जब भी किसी पर भी इस मंत्र का प्रयोग करेंगे उसको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आदरणीय मित्रों, आप जिस विधि विधान से भी माँ चामुंडा की पूजा प्रार्थना करते आ रहे हैं वह आप करें। इसके साथ साथ आप छोटा सा यह प्रयोग भी कर ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।